परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 10 अक्टूबर को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसका पूरा हाल मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। साथ ही दिल्ली में हुजूर जी के साथ संगत के सवाल जवाब भी आपको सुनाऊंगी। आज सुबह जब सतगुरु स्टेज पर नहीं आए थे तो तब तक बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी कि बाबा जी और हुजूर जी थोड़ी देर में स्टेज पर आने वाले हैं और पार्टी साहब के सत्संग के बाद बाबा जी और हुजूर जी संगत के साथ सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद बाबा जी और हुजूर जी के साथ कार दर्शन देंगे। सारी संगत का ध्यान लगातार स्टेज और स्क्रीन की तरफ था। शुरुआत में अंगदान को लेकर एक फिल्म चली जिसमें पंकज कपूर जी की आवाज थी, वो दिखाई गई थी। ठीक 9:20 पर हुजूर जी स्टेज पर आए और सबका ध्यान स्टेज की तरफ खिंच गया। सबको लगा बस बाबा जी भी आते ही होंगे, लेकिन हुजूर जी के पीछे पीछे पाठी साहब और सत्संग करता जी स्टेज पर आए और उस समय भी सबको लग रहा था कि शायद अब बाबा जी आएंगे, लेकिन आज बाबा जी स्टेज पर तो क्या ओपन कार दर्शन के टाइम पर भी नहीं आए। सब कुछ आज हुजूर जी ने ही संभाला। आज हुजूर जी ने एक बड़ी प्यारी गजल भी सुनाई जो हम आपको आगे सुनाएंगे। सत्संग की शुरुआत में सबसे पहले शब्द गाया, बिसर गई अब तात पर आई। दूसरा शब्द था ऐसी कृपा मुझ पे करो। उसके बाद पाठी साहब ने 30 मिनट का सत्संग फरमाया और सत्संग के बाद 2 बच्चों ने शब्द गाए और उसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। एक भाई ने कहा, हुजूर जी मैं एक वकील हूँ और कभी कभी लोग मुझे ये कहते हैं कि मुझे बोलने का ढंग नहीं है। मैं लोगों के साथ सख्ती से बात करता हूँ, मैं लोगों से ज्यादा पैसे लेता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करता। लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। हुजूर जी ने कहा कि भाई साहब, इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं जिसकी कोई आलोचना न करता हो। 4 लोग अच्छा बोलेंगे तो 4 लोग बुरा भी बोलेंगे। अब अगर हम किसी की आलोचना को लेकर बैठ जाएंगे तो कैसे काम करेंगे। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाना है। आखिर में हमें जवाब मालिक को देना है, दुनिया वालों को नहीं। अपनी तरफ से अच्छा करते जाओ। फिर एक लड़के ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी आपका शुक्र है जो आपने सन 2026 के सत्संग कार्यक्रम में इंदौर और ब्योबरा दोनों सेंटरों को ऐड किया। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे छोटे से सेंटर शाहजहांपुर में भी आएं। हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा फिर तो बाबा जी को 2-3 वादे और रखने पड़ेंगे, क्योंकि सेंटर ही इतने हैं कि मैं और बाबा जी हर सेंटर में नहीं जा सकते। तो यह लड़का कहने लगा कि हुजूर जी हमारा सेंटर इंदौर और ब्योबरा के बीच में ही पड़ता है, तो आप वहाँ कृपा करके रुक जाना। तो हुजूर जी ने इस्माइल देते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक लड़की ने कहा कि हुजूर जी मैं सेवा करने यहाँ आई हूँ और आपकी कृपा से मैंने पर्ची डाली और डेरा और मेरा नंबर निकल आया। फिर मुझे याद आया कि मैं आधार कार्ड नहीं लाई हूँ, तो उन्होंने मेरी सेवा बैच पर ही मुझे सवाल पूछने का मौका दे दिया। इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मैं बहुत डरती हूँ। मैंने सन 2024 में शब्द का ऑडिशन किया था और उस साल मैंने 2 बार ऑडिशन दिया था, लेकिन मैं दोनों बार फेल हो गई।
और अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझे डर लगता है कि अब मैं जब भी ऑडियंस दूंगी तो मैं फिर से फेल हो जाऊंगी। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम फेल होने से डरने लगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फ्यूचर से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हर बार पास ही होते जाएंगे तो हम एक्सपीरियंस कैसे ले पाएंगे। आप बार बार कोशिश करती रहो, मालिक जरूर साथ देगा। फिर ये लड़की कहने लगी कि हुजूर जी, इस कारण से मेरा भजन सिमरन भी नहीं बन पाता। तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा, आपको किसने कहा कि मालिक से रिश्ता जोड़ने के लिए आपको शब्द गाने पड़ेंगे? जो बीत गया उसको भूलकर आगे की सोचना है। फिर इसी लड़की ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी, मेरा सवाल है कि अगर कोई सेवा करते हुए हमसे बदतमीजी करे या बुरा बर्ताव करे तो हम क्या करें? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, सेवा में हर किसी को एक दायरा दिया जाता है, उसे उस दायरे में ही कदम रखना होता है। कभी कभी वो लोग सख्त हो जाते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि उन्हें जो दायरा दिया गया है वो उसी हिसाब से चल रहे हैं और हमें लगता है कि वो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। सेवा निष्काम होनी चाहिए, हमें परख नहीं करनी चाहिए। फिर एक लड़की ने कहा कि अगर कोई सच में गलत करे तो भी क्या करें? हमें सवाल जवाब नहीं देना है। तो हुजूर जी ने फरमाया कि आप प्रेम से अपना तर्क सकती हो, लेकिन अगर आप भी उसी लहजे में बात करोगी तो फिर बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए अपनी बात को प्रेम से समझाने की कोशिश करो। फिर एक लड़के ने इंग्लिश में पूछा, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं। हुजूर जी ने, आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक बहुत अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता दिए। मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं 17 साल का हूँ। तो हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। अभी आप अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओगे तो आपके माता पिता को अच्छा लगेगा। फिर इस लड़के ने हुजूर जी के सामने पलटू साहब का एक शब्द गाया, साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। फिर एक भाई ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी, आज का दिन सबसे किस्मत वाला है। आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन भजन सिमरन पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठा जाता। तो हुजूर जी ने कहा कि 10 मिनट भी क्यों बैठते हो, इतना कष्ट भी क्यों देना। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। फिर हुजूर जी ने कहा, भाई साहब, दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर 2 घंटे भी हम नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा। मूवी देखने और मोबाइल देखने में हम 2.5 घंटे बिता देते हैं, लेकिन भजन सिमरन 10 मिनट भी नहीं होता। वैसे तो 2 घंटे भी बहुत कम हैं, लेकिन मालिक ने हम पर दया करके हमें ये 2 घंटे ही अपनी तरफ लगाने का हुक्म दिया है और हम वो भी नहीं कर पाते। हुजूर जी ने कहा कि तन स्थिर तो मन स्थिर, लेकिन जब हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाएंगे तो मन को कैसे स्थिर रखेंगे। फिर इस भाई ने हुजूर जी के आगे एक शब्द गाया, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू बेक लेन दो। फिर एक लड़की ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी, आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत समय से कोशिश कर रही थी कि आपसे बात हो सके, आज आपने वो मौका दे ही दिया।
फिर इस बहन ने सवाल किया कि हुजूर जी, जब मैं भजन बैठती हूँ तो मेरे कानों में बहुत दर्द होता है। हुजूर जी ने समझाया कि भजन के टाइम हमें कानों या आंखों पर प्रेशर नहीं डालना है, बस मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी है। तो फिर वो बहन कहने लगी कि हुजूर जी, बहुत तेज दर्द होता है। तो हुजूर जी ने कहा, कभी कभी रुकावट आती है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबरा कर बीच में उठ जाएंगे तो रुकावट नहीं जाएगी। हुजूर जी ने भी यही सलाह दी कि आप आसन बदलकर कोशिश कर सकती हो। फिर एक भाई ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है कि मैं आज आपको लाइव अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर इस भाई ने कहा कि हुजूर जी, लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, क्या चमत्कार से किस्मत बदली जा सकती है? हुजूर जी ने कहा कि किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, जो लिखा है वो होकर रहता है। बाकी रही बात चमत्कार की, तो इस सृष्टि का बनना, 84 लाख योनियों का बनना, क्या ये आपको चमत्कार नहीं लगता? फिर एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर जी, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि ये दुनिया एक नाटक की तरह है, यहाँ सब अपना रोल अदा करने आए हैं। यहाँ हम आते हैं और फिर एक दिन चले जाते हैं। तो मालिक ने इस दुनिया को बनाया ही क्यों? इसके पीछे क्या मकसद है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, हम शरीर को सच मान लेते हैं, जबकि सच तो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। मालिक ने हमें 84 लाख योनियों में से ये उत्तम जामा इसलिए दिया है कि हम खुद की पहचान कर सकें। शरीर तो एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, लेकिन आत्मा का आना जाना खत्म करने के लिए मालिक ने हमें ये मौका दिया है। फिर हुजूर जी ने ये भी कहा कि एक ऐसी अवस्था है जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें करनी करके दिखानी होती है। हम मालिक की करनी पर सवाल तो करते हैं, लेकिन हम अभी उस अवस्था पर पहुँच नहीं पाए। आगे हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया कि अगर हम बच्चे को स्कूल भेज दें और बच्चा वहाँ मेहनत करने की बजाय ये सवाल करने लगे कि स्कूल क्यों बनाया, तो ये तो सवाल ही गलत हुआ। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो भगवान जी की मूर्ति के आगे जाते ही मेरे अंदर बुरे विचार घूमने लगते हैं और मैं कुछ ही सेकंड में बाहर आ जाती हूँ। मेरा हाल बहुत बुरा है, आप मुझ पर कृपा करो। हुजूर जी ने कहा कि बीबी जी, पहले आप ये समझिए कि मंदिर किसको कहते हैं। मंदिर का मतलब है मन के अंदर सब कुछ हमारे अंदर है। हम फिर भी मालिक को बाहर खोजने में लगे हुए हैं। बुरे विचार आते हैं तो आपको अपने मन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये बहन कहने लगी कि हुजूर जी, ये मेरे बस की बात नहीं। तो हुजूर जी ने कहा कि बीबी जी, मन आपका है तो कंट्रोल भी तो आपको करना होगा। मन की असल अवस्था ये नहीं थी जो आज है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। हुजूर जी बोले, भजन सिमरन ही एक जरिया है जिसने हर मन पर काबू पा सकता है, लेकिन हम भजन सिमरन में तो बैठते नहीं और सोचते हैं कि मन हमारा गुलाम बन जाए। फिर एक लड़के ने कहा, हुजूर जी, जिसकी उम्र 22 साल से कम है वो भक्ति कैसे करे? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, दिन का आधा घंटा एकांत में बैठना चाहिए। उस आधे घंटे के दौरान मन को एकदम खाली रखना है, इसी से हमारी नींद पक्की होती है। हुजूर जी ने ये भी कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने विनती की थी कि तन स्थिर तो मन स्थिर। आधे घंटे के लिए आप एक आसन में
मन को एकदम खाली करके बैठा करो, धीरे धीरे आपकी नींद बनने लगेगी। फिर इसी लड़के ने अगला सवाल किया कि हुजूर जी, कभी कभी हमसे गलत डिसीजन हो जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने समझाया कि यहाँ जितने बैठे हैं ऐसा कोई नहीं जिससे कभी गलत डिसीजन ना लिए हों, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 3-4 डिसीजन को छोड़कर बाकी सब कुछ हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। गलत डिसीजन से हमें सीख लेनी चाहिए। हुजूर जी ने ये भी इशारा किया कि वो कौन से 3-4 डिसीजन हैं जिसको छोड़कर बाकी किसी भी डिसीजन में इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। फिर एक लड़की ने कहा, हुजूर जी, आपने मुझे आज ऐसे दिन बात करने का मौका दिया कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आज मेरा बर्थडे है। मैं आपसे सवाल पूछने आई थी, लेकिन आपको देखकर मैं सारे सवाल भूल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं। फिर एक लड़की ने कहा कि हुजूर जी, मैं अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, आप माँ बाप की बात माने, उनकी सेवा करें, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएं, तो उन्हें प्राउड फील होगा। फिर एक लड़की ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, मैं रोज शाम को आपकी और बाबा जी की तस्वीर के आगे शब्द गाती हूँ, तो क्या आप सुनते हो? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल सुनते हैं। बीवियों की बात तो कोई भला कैसे इग्नोर कर सकता है? यह सुनकर सारी संगत बहुत हंसी। फिर हुजूर जी ने एक गजल सुनाई। तुलसी कहे, सुन एक बारी, यह राज बाकी है, जुदा रखना हिफाजत से हम इसे, तुझको निशा खुशा दिया। फिर एक बीबी ने रोते हुए कहा, हुजूर जी, मुझे नहीं पता मैंने अपराध किया है या नहीं, लेकिन मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी। एक नवजात बच्चे के कान में मैंने नाम के शब्द बोल दिए थे, तब से मेरा भजन नहीं बन रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही कृपा करो, मुझे बख्श दो। हुजूर जी ने समझाया कि बीबी जी, आपसे जो गलती हुई है उससे सीख कर आगे बढ़ना है। अगर वही सोचती रहोगी तो भजन नहीं बनेगा। जो हुआ उसको भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर इसी बीच बीवी ने कहा कि हुजूर जी, आप मुझे सचखंड लेकर जाना। तो हुजूर जी ने कहा, बीबी जी, मालिक सबको लेने आता है, हमारा काम है अपनी ड्यूटी पूरी करना, आगे मालिक जो करेगा वो सही करेगा। फिर एक लड़की ने कहा, हुजूर जी, मेरा सवाल नहीं है, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। हुजूर जी ने स्माइल दी और वो लड़की बैठ गई। फिर 2-3 लोगों ने एक जैसा सवाल किया कि भजन सिमरन के टाइम आसन में नहीं बैठा जाता। तो हुजूर जी ने समझाया कि आप चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप आसन तो बदल सकते हो। फिर एक बहन ने पूछा, जी हुजूर जी, क्या नाम दान के बिना भी मुक्ति संभव है? तो हुजूर जी ने कहा, नाम के बिना मुक्ति संभव नहीं है। फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी से कहना कि उनके बच्चे उनको याद कर रहे हैं। हुजूर जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो साथ संगत जी, दिल्ली भाटी सेंटर 10 अक्टूबर सवाल जवाब कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।